डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी टैरिफ नीतियों से ट्रिलियन डॉलर राजस्व आ रहा है और महंगाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा। क्या टैरिफ से वाकई ट्रिलियन डॉलर सरकार को मिल रहे हैं? क्या वाकई महंगाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा? चलिए जानते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। ट्रंप प्रशासन के तहत टैरिफ से सरकार को बड़ा राजस्व मिल रहा है। जुलाई 2025 में सिर्फ एक महीने की टैरिफ आय लगभग 29.6 बिलियन डॉलर रही, जो पिछले साल की तुलना में 242% अधिक है। अप्रैल 2025 से अब तक 4 महीनों में टैरिफ से कुल 100 बिलियन डॉलर लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है, जो पिछली वर्षों से 3 गुना ज्यादा है। मतलब ट्रंप टैरिफ कमाल तो दिखा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप के नए टैरिफ यानी 10% से 25% तक लगभग सभी आयात पर उनसे आने वाले 10 साल में टैक्स राजस्व 3 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। लेकिन यह अनुमान है और इसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन और संभावित रिटेलिएशन का असर भी शामिल होगा। क्या सच में टैरिफ से महंगाई नहीं बढ़ी? वास्तविकता यह है कि अमेरिका में टैरिफ लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को दैनिक सामान की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई सरकारी रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सर्वे के मुताबिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने आदि जैसे उत्पादों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। जून जुलाई 2025 में महंगाई दर से तेजी आना ट्रंप टैरिफ का ही परिणाम बताया गया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि टैरिफ से महंगे आयात की वजह से सीधे तौर पर इन्फ्लेशन बढ़ती है और अमेरिकी रिजर्व बैंक FED भी ब्याज दरों को लेकर सतर्क दिखी है। विशेषज्ञों की राय में ट्रंप प्रशासन का कहना है कि टैक्स इनकम से राष्ट्रीय कर्ज घटाया जा सकता है या टैरिफ रिबेट चेक अमेरिकी नागरिकों को बांटे जा सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि टैरिफ से राजस्व तो बढ़ रहा है, परंतु इसका आर्थिक नुकसान ज्यादा है। GDP, रोजगार और आमदनी हर आम अमेरिकी इंसान पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। दीर्घकालिक असर में आर्थिक वृद्धि काफी धीमी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रिलियन डॉलर टैरिफ राजस्व का दावा काफी हद तक तर्कसंगत है, लेकिन पूरे दशक के लिए अनुमानित है, तुरंत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का महंगाई न बढ़ने का दावा तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। टैरिफ से रोजमर्रा के सामान महंगे हुए हैं और आम जनता को महंगाई की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ज्यादातर टैरिफ बोझ से शुरू में आयातक कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ता है, लेकिन यह लागत आगे ग्राहकों तक पहुंच ही जाती है। कंपनियां बहुत चालाक होती हैं, वे हर सामान के दाम बढ़ा देंगी। धीरे धीरे करके हर अमेरिकी को यह भुगतान करना पड़ेगा। कई कंपनियां जैसे वॉलमार्ट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने टैरिफ बढ़ने के बाद वस्तुओं के दाम बढ़ाने की चेतावनी ऑलरेडी उन्होंने दे दी है। इसी प्रक्रिया से आम अमेरिकी नागरिकों तक महंगाई का असर पहुंचता है। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि टैक्स कटौती, बड़ा खर्च, टैरिफ की आमदनी मिलकर अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि में सुपर चार्ज कर देगी। हालांकि अधिकांश अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं है और ये सच्चाई भी है। अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में ट्रंप का यह कदम नुकसान की ही आशंका जता रहा है। यानी टैरिफ से राजस्व बढ़ा है, यह सच है, लेकिन यह आम लोगों की जेब से ही आया है और आ रहा है। और अभी तक न तो कर्ज चुकाने के लिए खास इस्तेमाल हुआ है, न ही अमेरिका में रिबेट चेक्स दिए गए हैं। टैरिफ के कारण महंगाई और रोजगार दोनों पर नकारात्मक असर देखे जा रहे हैं। यह नीति कितनी देर टिकाऊ और फायदेमंद होगी, इस पर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं में मतभेद है, बस सच्चाई तो आप समझ ही सकते हैं। तो यह रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर अपना कमेंट दें, ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।